हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब तो फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के जो टायर फर्स्ट के आपके पेपर थे प्री के आपके, वो आपके कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका ये जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर वो कैसा रहा, और आपने कितने अटेम्प्ट करे, और आपको क्या लग रहा है कि आपका स्कोर कितना रहेगा। ठीक है, नेगेटिव हटाकर आपका क्या लगता है कि कितना स्कोर आपका हो सकता है। ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, ये भी आप लोग यहाँ पर जरूर बताना। बाकी मैं अपने हिसाब से आपको जरूर बताऊंगा, और डेफिनेटली लगभग उसी के आसपास रहेगी। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। एक इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एसएससी सीजीएल 2024 मेंस की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है कि मुझे भी लगता है कि हाँ, आप जो मैं आपसे आपको बता रहा हूँ कोई चीज़ें, तो आप उस पर रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं एसएससी सीजीएल 2022 से मैं सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, और अभी जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट पर हूँ, और मुंबई के अंदर मेरी पोस्टिंग है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की हम लोग यहाँ पर प्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मेंस की हम लोग तैयारी करें या फिर नहीं करें। अभी तक यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट तो सिर्फ यही डाउट में होंगे कि मैंने यहाँ पर अटैम्प्ट कम करे हैं, किसी के 70, किसी के 75। ठीक है, तो जिन्होंने ज़्यादा अटैम्प्ट करें उनको देख करके यहाँ पर ऐसा लगता है कि यार उन्होंने तो 90 अटैम्प्ट करे, मैं तो 95 अटैम्प्ट करे किसी ने यहाँ पर, और मैंने तो 70 ही अटैम्प्ट करें, मैंने तो 65 अटैम्प्ट करें, तो मेरा तो प्री कहाँ से होगा, इतना भयंकर कॉम्पिटिशन है। तो सबसे पहले आप लोग बात ध्यान रखना कि अटैम्प्ट करना ही सब कुछ नहीं होता है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो अटैम्प्ट करते हैं 90, और उनका प्री में सिलेक्शन भी नहीं होता है, यानी कि उनके 100 नंबर भी उनकी प्री में नहीं आ पाते। क्यों? उनकी एक्यूरेसी लेवल, वो क्या करते हैं, जीके में 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 के 25 से वो तुक्के मार के आ जाते हैं कि कोई तो सही होगा यहाँ पर। वैसे ही वो क्या करते हैं, इंग्लिश में तुक्के मार के आते हैं अच्छे खासे यहाँ पर, और फिर मैथ रीजनिंग में भी वो अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में तुक्के लगा जाते हैं कई बार। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो सेफ अटैम्प्ट है वो ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं। आपका सेफ अटैम्प्ट की बात करूंगा तो आपने एक्यूरेसी लेवल आपका कितना रहा है उस पर भी आपका डिपेंड करेगा। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के अंदर अगर आपका पेपर आपने चाहे 70 ही अटैम्प्ट करे हों, और आपको लग रहा है कि मेरा जो स्कोर है ना, मेरा जो स्कोर है वो 120 प्लस रहेगा, तो आप मेंस की तैयारी चालू कर दो। मैं आपसे ये 100% गारंटी नहीं ले रहा कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आप क्या करोगे। मैं 120 की बात क्यों कर रहा हूँ इस पर मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊँगा। और देखो, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप लोगों ने अभी यहाँ पर प्री के जो एग्ज़ाम्स हुए उनके आपने एनालिसिस आपने देखे होंगे। तो कोई कोई शिफ्ट यहाँ पर बहुत आसान भी आई है, और कोई कोई शिफ्ट आपकी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ भी आई है, यानी कि इजी, मॉडरेट और टफ। तो आपने ये भी देखा होगा यहाँ पर कि जो सबसे इजी शिफ्ट थी उसके अंदर स्टूडेंट काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पर कर रहे हैं, और जो सबसे टफ शिफ्ट है उसमें यहाँ पर अटेम्प्ट यहाँ पर कम हो रहे हैं। तो दोनों का जो स्कोर निकल कर आएगा ना यहाँ पर, वो एक में मान के चलो कि जैसे जो सबसे आसान शिफ्ट है उसका एवरेज निकल कर आया कितना, 140, और सबसे जो आसान शिफ्ट है यहाँ पर उसका एवरेज निकल कर आया मान लीजिए यहाँ पर 120। ठीक है, तो या तो वो क्या करेंगे यहाँ पर, देखो जब आपका होता है नॉलेशन आपका, तो उसमें क्या करते हैं, जो आपकी शिफ्ट होती है दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे आपकी मान लीजिए कट ऑफ रही आपकी 140, तो आसान वालों के तो ठीक है उनके नंबर बढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो टफ शिफ्ट थी ना, जिनका एवरेज स्कोर यहाँ पर 120 आ रहा था, वो क्या करेंगे, उनके 20 नंबर बढ़ा देंगे। वैसे ही मॉडरेट शिफ्ट की बात करता हूँ, मान लीजिए उनका एवरेज को आ रहा है 130 यहाँ पर, तो उनके यहाँ पर कितने बढ़ाएंगे आप लोग, देख रहे 10 नंबर बढ़ा देंगे आपके। ठीक है, 10 नंबर उनके बढ़ जाएंगे यहाँ पर। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका मेंस में और आपको लगता है कि मेरी शिफ्ट मॉडरेट है, मेरी शिफ्ट हार्ड है, ठीक है, और देखो एक बात तो ये भी है कि जो एग्ज़ाम देकर आता है ना उसे अपनी शिफ्ट हमेशा टफ ही लगती है, ये बात तो फैक्ट है। ये तो पेपर का डिसाइड करेगा, जब आंसर की आएगी तब डिसाइड होगा कि ये सबसे आसान शिफ्ट कौन सी थी, सबसे टफ कौन सी थी, मॉडरेट कौन सी थी, किस में एवरेज स्कोर यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहूँगा कि किसी का भी स्कोर 120 बन रहा है ना, तो एक बार आप लोग मेंस की तैयारी चालू कर दो, और ये तैयारी आपकी ख़राब नहीं जाएगी। मान लीजिए आपका प्री में सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना, तो भी आपकी ये तैयारी ख़राब नहीं जाएगी। 2025 में भी आपका यहाँ पर प्री होगा, ठीक है, तो उसमें आपकी तैयारी पूरी काम आएगी। एमटीएस में आपकी काम आएगी, एसएससी सीएचएस में आपकी तैयारी काम आएगी, क्योंकि मेंस में वही सिलेबस है जो एसएससी सीजीएल में है, 10+2 में है, एमटीएस में है, सीपीओ में है, एसएससी जीडी के अंदर है।
तो सब कुछ वही आपको पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके आपको। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपनी तैयारी आप लोग चालू रखना, बंद मत करना। और एक्चुअल जो कट ऑफ जाने वाली है, जो एक्चुअल सेव स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, हालांकि मैं आपको पहले ही बताया था मैंने, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखो, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, मैं ये अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और लगभग आप मान के चलो कि इसी के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 135 से 140 के बीच में आप बिल्कुल सेफ मान के चलें। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो आप अपने हिसाब से, ठीक है, कम से कम 15 नंबर, 10-12 नंबर तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कम से कम हो सकता है कि 20 तक का भी आपका क्राइटेरिया हो जाए। ऐसा कई बार हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 20-20 नंबर भी बढ़े यहाँ पर प्री के अंदर। तो डिपेंड करता है कि पेपर का वेरिएशन कितना रहा है, वो तो आंसर के आने के बाद ही पता लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जनरल की बात कर रहा हूँ 135 से 140। ओबीसी की बात करूँ मैं तो लगभग आप ही मान के चलो 132 से 137 के बीच में आप मान के चलें। और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 130 to 135। एससी की मैंने आपको बताया था 115 120 के आसपास। और एसटी की बात आई थी मैंने आपको 110 115 के आसपास, ठीक है। तो यही स्कोर आपका रहने वाला है। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, आपको लगता है कि मेरी सिर्फ टफ है, तो आप लोग अपना स्कोर ऐड कर लेना, ठीक है। तो अपनी तैयारी आप लोग जरूर करना, मैं आपसे यही कहूँगा। और आप देखो यहाँ पर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि अपना टारगेट आप लोग फिक्स जरूर करना, आप लोग कि आपको कौन सी ड्रीम पोस्ट आपको चाहिए। जब तक टारगेट डिसाइड नहीं होगा तब तक मेंस की तैयारी प्रॉपर तरीके से आप लोग नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट आपका ख़त्म हो गया, आज ख़त्म हुआ है। आज आप लोग शाम तक रेस्ट कर लो, कल से ही आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी चालू कर देना। मेंस की तैयारी आप लोग कल से ही चालू कर देना, एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, वरना फिर लास्ट में आप लोग 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, तो वो जो दुख होता है ना, वो दुख सहन करने वाला नहीं होता, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। और सबसे तैयारी स्टार्ट करो तो उससे पहले आप एक काम करना, कल अपनी तैयारी स्टार्ट करना पहले मॉक टेस्ट से। तो पहला मॉक टेस्ट आप लोग कल लगाना, ठीक है। टेस्ट बुक पर आप लोग कहीं से भी लगाओ मॉक टेस्ट, और उसमें आप लोग ये देखना कि मेरा तैयारी जो है, मेरी तैयारी है वो अब तक कहाँ तक पहुँच चुकी है, मेरा एवरेज स्कोर कितना आ रहा है मेंस के अंदर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर 250 से नीचे आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपका स्कोर मान लीजिए आपको 300 के आसपास आ रहा है आपका, तो फिर आपको उस हिसाब से आपको अच्छी पोस्ट के लिए आपको तैयारी करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग एक बार अपने आप को, एक बार खुद को आकलन करें, ठीक है, कि मेरी तैयारी कितनी है और मुझे कितना पढ़ना है। और उसके लिए आपको अपनी एक ड्रीम पोस्ट आपको यहाँ पर चॉइस करनी पड़ेगी। जैसे जब मैं तैयारी यहाँ पर कर रहा था तो मेरी ड्रीम पोस्ट थी यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर, तो मैंने ये वाली पोस्ट यहाँ पर चूज़ की थी और मुझे ये मिली यहाँ पर। तो आपको भी यही करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ में आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जो है धवन स्टडी पॉइंट ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, और मेंस की में और क्या पढ़ना है वो आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल धवन स्टडी पॉइंट, सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय